बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले स्केलर वेक्टर पढ़ा था हमने। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन भी बता दूं आपको। वेक्टर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो हेड से। एक एरो है जिसकी एक हेड होता है और टेल होता है, उसका नाम रखा जाता है। या हम उसे बोल्ड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसके ऊपर एरो हेड लगा के। ये एग्जांपल आपके पास पेज नंबर 34 पे गिवन है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो पोजीशन के मतलब है। पोजीशन क्या है बेटा? अगर आप अपनी लोकेशन को बताना चाहें किसी बंदे को कि आप किस वक्त कहाँ हैं, तो अगर आप कहें कि ये जो बस जा रही है उसके साथ ही मैं भी जा रहा हूँ या मैं उसके साथ खड़ा हूँ, तो ये अपनी पोजीशन को एलोकेट करने वाला राइट नहीं है। कैसे कि बस तो चल रही है, बस ने तो गुजर जाना, तो आने वाला आपको कैसे ढूंढेगा? बस के साथ तो नहीं ढूंढ सकता। आपको अपनी पोजीशन को बताने के लिए क्या करना होगा? आपने अपनी पोजीशन बताने के लिए किसी फिक्स पॉइंट का सहारा लेना होगा। जैसा कि आप वहाँ पर खड़े हों और बताएं कि वो जो सामने बैंक है उसके ओपोजिट मैं खड़ा हूँ, तो बैंक के ओपोजिट बताने का मकसद ये है कि बैंक तो फिक्स है। तो फिक्स जो है वो जो चीज़ होती है जिसे आप अपना रेफरेंस देते हैं, जिसे आप अपना हवाला देते हैं, वो जो चीज़ होती है उसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं। अब आपने ऑब्जर्वर का सहारा लिया और अपनी पोजीशन को एलोकेट किया, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द राइट वे टू डिस्क्राइब योर ओन पोजीशन। आप कैसे बताएंगे अपनी पोजीशन को कि मैं फ़लाँ बैंक के सामने या जो पोल लगा हुआ है सड़क पे उसके साथ खड़ा हूँ, तो ये आप अपनी लोकेशन को बता रहे हैं। लोकेशन क्या होता है? ये पहली लाइन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब जो रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। तो ये पोजीशन की बात है। अब आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बेटा आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो आप मुख्तलिफ तरह के पाथ से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। आप बहुत दफ़ा टर्न लेते हैं, बिल्कुल सीधे भी जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा टर्न लिए, इसका मतलब आपकी एक जैसी डायरेक्शन नहीं रही। और अगर आप बात करें बिल्कुल सीधे पाथ की, ये सामने जो एग्जांपल बनी हुई है, जैसे ए से लेकर बी तक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, उस डिस्टेंस ट्रैवल के बहुत सारी डायरेक्शन मूव हुई। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ की, तो ए से बी कम से कम फासला जो है वो रेड एरो हेड से ज़ाहिर किया गया है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि ए से लेकर इस ब्लू लाइन से होते हुए बी तक पहुँचे, तो जितना हमने पाथ डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ए से बी का शॉर्टेज डिस्टेंस जो जेड एरो हेड से ज़ाहिर किया गया है वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर फ़र्क देखा जाए तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जबकि वो क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। डिस्टेंस की कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।